जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम वर्णमाला के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी वर्णमाला आप सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान रखना है अपने आप में। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो वर्णमाला को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं हम भाषा से, कि भाषा आप जानते हो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इस तरीके की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। वो किस तरीके से कहाँ से चलकर कहाँ तक जाकर भाषा बन जाती है। तो भाषा की छोटी इकाई की बात की जाए तो वो वाक्य होता है, यानी जिस वाक्य को हम पढ़ते हैं। इसी से नीचे की बात की जाए तो सर वो उपवाक्य होता है। इससे छोटी इकाई की बात की जाए तो सर वो पदबंध होता है। और इससे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो क्या होंगे, हमारे शब्द होंगे। आपको पता है वर्णों से मिलकर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर अक्षर, अक्षर से मिलकर शब्द बन जाते हैं। इस तरीके से आपके बात की जाए तो। और इसके बाद आपके पद से बात की जाए, पद से छोटी इकाई की बात की जाए तो आपके अक्षर होंगे। और अक्षर से छोटी इकाई की बात की जाए तो वो आपकी ध्वनि या वर्ण मान लीजिए। और वर्ण से छोटी इकाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ण आपके सबसे छोटे, यानी इसके और टुकड़े करना संभव ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे हम मान लीजिए राम को लेते हैं। राम हमारा क्या है, एक शब्द है। राम हमारा क्या है, एक शब्द है। तो भगवान का नाम ले लेते हैं, सुबह सुबह का समय है। तो चलिए राम क्या है, हमारा एक शब्द है। अगर मैंने इस राम के अंदर की अक्षर की बात की जाए तो ये कितने अक्षरों से मिलकर बना है। राम आपका मेरे प्यारे दोस्तों, राम आपका 2 अक्षरों से मिलकर बना है। रा प्लस मैं, राम 2 अक्षरों से मिलकर बना है। इन अक्षरों का भी अगर हम क्या कर दें, वर्ण विच्छेद कर दें तो क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि अगर इसका वर्ण करते हैं तो रै प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, यानी कहने का मतलब इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये आधा र है, आधा र है। उसके साथ में आ प्लस हुआ है, आ हमारा स्वर प्लस हुआ है, फिर आधा मैं है, फिर बाद में हमारा क्या हुआ, ए स्वर इसके अंदर प्लस हुआ। तो जहाँ से ये हमें समझ में आता है, जहाँ से ये हमें समझ में आता है कि वर्ण के अंदर अगर हम बात की जाए, इसके अंदर ये बात की जाए तो ए और आ और ए हमारे क्या हैं, स्वर है। ये हमारे क्या हैं, स्वर है। और ये र और मैं की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेंगे, आपके व्यंजन रहने वाले हैं। तो यहाँ से पता चला कि राम के अंदर वर्ण विच्छेद किया जाए तो कितने बन जाते हैं, वो 1 2 3 4 4 वर्णों से मिलकर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे चला सर कि र और मैं हमारे क्या थे सर, आधे आधे थे, ये व्यंजन थे। और इन व्यंजनों को पूरा करने के लिए हमें स्वर को इनके साथ में जोड़ना पड़ा, जिस करके हमारे क्या है सर, ये व्यंजन इस तरीके से हमारे ये स्वर जुड़कर एक वर्ण, एक शब्द का निर्माण कर देते हैं, एक शब्द का निर्माण कर देते हैं। चलिए वर्णमाला की क्लास का आगाज हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम कमल का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। कौन से शब्द का करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम कौन से शब्द का करेंगे, कमल शब्द का करेंगे। तो कमल याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क है, ये क्या है, ये क है, वो आपका ये क है, जो पूरा क है वो क प्लस क, आधा क के नीचे हलंत लगेगा, क प्लस ए, यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है आपका क प्लस ए। मैं की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं के नीचे हलंत लगेगा प्लस ए लगेगा। अगर इसके बाद में लय की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो लय के नीचे हलंत लगेगा और ए लगेगा, क्योंकि वर्ण आपको व्यंजन आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि व्यंजन के अंदर स्वर को प्लस किया जाता है, स्वर को प्लस किया जाता है तब वो पूरा रूप लेते हैं। अदरवाइज वो क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आधे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आधा क लिख कर दिखाओ तो आधा क ये नहीं होता। अगर मैं सीधा आधा क की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों वो आधा क इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क होता है, मानता हूं ये क मतलब क्यार हो गया, क्यार हो गया। तो इस तरीके लिखना है, वहां आधा क इस टाइप में लगेगा। अगर सीधा मैं आधा क लिखने की बात कहूं तो हलंत लगाकर मेरे प्यारे दोस्तों आपका लगने वाला है। चलिए इसके बाद में हम एक और संधि वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास हमारी संधि की रहने वाली है, बार बार मुझे संधि के नाम आ रहे हैं। चलिए समझदार का और कर लेते हैं। क्या आप समझदार वाक्य में बन गए हो या नहीं बन गए हो, इससे पता चल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स की बात आए तो सर स प्लस ए, तभी जाकर आवाज देखो स
से के अंदर ए नज़र आ रहा है। चलिए उसके बाद मैं की बात की जाए तो सर मैं प्लस ए, उसके बाद में झ की बात की जाए तो सर झ प्लस ए, यानी इनके नीचे हलंक लगे होंगे। और उसके बाद में दा की बात की जाए तो सर द प्लस आ, यहाँ कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद में रै की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों रै प्लस ए, रे प्लस ए। अब यहाँ से समझिए मेरी बात को कि सर मैंने यहाँ से को पूरा करने के लिए ए जोड़ा, यहाँ मैं को पूरा करने के लिए ए जोड़ा, या झ को पूरा करने के लिए ए जोड़ा, यहाँ द को पूरा करने के लिए ए नहीं जोड़ा। तो मैंने कहा कि व्यंजन के साथ में स्वर आता है। अगर आपकी मात्राएं दी हुई है, चाहे वो आ ई ऊ कोई भी मात्रा दी हुई है, वहाँ आपका ए न लगकर वहाँ सीधी वो मात्रा का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वर जब जुड़ जाता है तो वर्ड को पूरा कर देता है, चाहे वो मात्रा लग जाए चाहे सीधा आपका ए लग जाए। सपोज डेट अगर मैं बात की जाऊँ, किसी की भी बात करूँ, तो ये याद रखना कि ये जब भी कोई आले, मान लो आप दो शब्द और ले लो, आप मेरे ख्याल में ना आप नीडर को ले लो, नीडर का संधि विच्छेद और कर दो, नीडर का संधि विच्छेद और कर दो। देखो नीडर का, तो चलिए इसके अंदर हम नीडर का संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे। सर इसके अंदर एक तो नया नज़र आ रहा है, प्लस इस साइड में ई है, निडर है, तो इस साइड में कौन सी है ई, तो ये छोटी ई की आ गई सर। इस तरीके से यहाँ ए ना लगाकर आप ई भी लगा सकते हो, यानी आगे आप क्या लगाओगे डे प्लस ए, क्योंकि जब मात्रा न हो वहाँ पर आपने किसका प्रयोग करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ए का प्रयोग करना है संधि विच्छेद करते वर्ण विच्छेद करते हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं संधि बोलता हूँ तो वहाँ वर्ण ही समझ लेना, बार बार संधि का टॉपिक मेरे को पता नहीं क्यों आ रहा है मुंह के ऊपर। चलिए आगे की बात करते हैं सर वर्णमाला की अगर परिभाषा की बात की जाए, वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी आप माला की बात करोगे तो छोटे छोटे फूलों से मिलकर क्या बन जाती है, एक माला बन जाती है। इसी तरीके से वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह से, यानी सही क्रम में उनको जचाया जाता है, एक माला की तरह सजाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, उसी को आपकी क्या कह दिया जाता है, वर्णमाला कह दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है वर्णमाला को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो मेन इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। लेकिन आजकल इसको तीसरा भी दे दिया गया है, योगवाह की बात कर दी जाती है, तीसरा आपका योगवाह भी दे दिया जाता है। योगवाह वाली बात की जाए तो सर अंग और आहा ये क्या होते हैं, ये योगवाह स्वर होते हैं। ये दो ही क्या होते हैं, आपके योगवाह स्वर होते हैं। और इसको योगवाह के अंदर क्या कह दिया जाता है, विसर्ग शब्द कह दिया जाता है, क्या विसर्ग आ जाता है। और ये अनुस्वार आ जाता है, क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुस्वार आ जाता है। ये लीजिए इसका तो यही किस्सा खत्म हो गया योगवाह का। अब हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, और आज की क्लास है वो मेरे प्यारे दोस्तों स्वर के बारे में रहने वाली है। यानी वर्णमाला में हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को ही क्या कह दिया जाता है, स्वर कह दिया जाता है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी की हेल्प या सहायता की ज़रूरत नहीं होती। खैर बात करें किस तरीके से कि कै को, मान लीजिए ये कै था, कै को किसकी ज़रूरत पड़ी, ए की ज़रूरत पड़ी, किसकी ज़रूरत पड़ी, ए की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ए को किसी की भी ज़रूरत नहीं, ए अपने आप में पूरा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए कहते हैं स्वतंत्र रूप से स्वर, यानी स्वतंत्र रूप से बोले वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, स्वर कह दिया जाता है। चलिए स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं हम। ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ अंग आह। तो इसके अंदर से कौन कौन से, तो काउंटिंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
आप क्या कहोगे कि सर लिखने के बाद ये कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 स्वर तो मैंने आपको छुड़वा ही दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है? योगवाह है। ये क्या है? योगवाह है। तो बात बाकी बची कितनी? बाकी बची कितनी कि हमारे स्वर कितने होते हैं संग? सर स्वर हमारे कितने बचे? 11। आजकल किताबों में क्या दिया जाता है? छोटे मुन्ने वाली किताबों में भी स्वर कितने बताए जाते हैं? 11 स्वर बताए जाते हैं। चलिए, ये हमारे 11 स्वर रहेंगे। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? योगवाह हो जाएंगे। योगवाह हो जाएंगे। ये भूलना मत मेरे प्यारे दोस्तों, और रट्टा नहीं मारना इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। अब मात्राएं कितनी होती है? स्वर को जानने के बाद मात्राओं का भी हम जिक्र कर ही लेते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, ए की कोई मात्रा नहीं होती, हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। हम प्रैक्टिकली रट्टा नहीं मारना 10 होती है, 8 होती है, 12 होती है, नहीं, हम देखते हैं कितनी होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, इसके बाद में ए की मात्रा, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, और ये तो मैंने आपके कट ही करवा दिए थे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मात्रा कितनी हुई? तो ये भी कैंसिल होगी, तो बची कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्रा का जब भी जिक्र आएगा तो हमारी मात्राएं कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 मात्राएं होती है। स्वर का जिक्र आए तो कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 11 होते हैं। स्वर 11, मात्राएं आपकी 10 होती है। हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब स्वरों के प्रकार के ऊपर बात की जाएगी। स्वरों के प्रकार कौन कौन सा किस किस श्रेणी में रखा जाता है? हम बात करेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम बात करेंगे कि एक तो हमारे कौन से होते हैं? हर्षव होते हैं, एक हमारे दीर्घ, यानी इसको हर्ष का मतलब होता है छोटे, यानी लघु भी कह दिया जाता है। लघु या हर्ष मान लीजिए, हर्षव मान लीजिए। ये इन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन कौन से होते हैं तो हम पहले लिख लेते हैं। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये इतने थे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपने क्या करना है? ऋषि आपको पता है कि अलग सा आ जाता है, री की आवाज़ आती है, तो इससे छोटे वालों में लेना है कि इससे छोटा कौन? ए। इससे छोटा कौन? ए। ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए को मैंने यहाँ रख दिया। अब बात आती है सर इस ई से छोटी कौन? ये छोटी ई आती है। क्या आती है? ये छोटी ई आती है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इस ऊ से छोटा कौन? ये छोटा ऊ। इस ऊ से छोटा कौन? ये छोटा ऊ आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब उसके बाद की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ऋषि को भी आपका कहाँ पर रख दिया जाता है? ऋषि को वैसे इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ऋषि को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ऋषि के अंदर काउंट क्यों नहीं किया जाता है? री के अंदर बात की जाए, री के अंदर किसकी आवाज़ आ रही है? रे की आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है? रे की आवाज़ आ रही है। और रे हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? व्यंजन होता है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वर की बात कर रहे हैं। तो हम तो किसकी बात कर रहे थे? मात्रा के आधार पर बात कर रहे थे। तो मात्रा के अंदर रे ऋषि का तो जिक्र ही नहीं होता है। रे ऋषि का मान लीजिए जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि रे ऋषि अगर फिर भी हम रखना चाहेंगे रे ऋषि को, अगर फिर भी हम रखेंगे रे ऋषि को, तो इस श्रेणी के अंदर रखेंगे, इस श्रेणी के अंदर रखेंगे, आपके लघु के अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखने वाले हैं। और बाकी की जो मेरे बच्चे हैं ये 7 के 7 आपके 4 तो इसमें आ गए, बाकी बच्चे कितने? 7 आपके किस में आ जाएंगे? दीर्घ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? दीर्घ में आ जाएंगे। तो भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों, भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 आपके बाकी किस में आ जाएंगे? दीर्घ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो थे आपके। इसके अलावा एक प्लुत शब्द भी कह दिया जाता है। सब प्लुत के ऊपर भी बात चलती है, लेकिन आजकल इसका इस श्रेणी से कोई नाता नहीं रहा है। आजकल इसका इस श्रेणी से कोई नाता नहीं रहा है। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की।
संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपके अभी हमने 7 पीछे की क्लास में हमने क्या देखे थे, ये 7 थे, इसके अंदर ये 7 थे। दीर्घ हमारे कितने थे, 7 थे। मैं 7 को लिख देता हूँ, इसके अलावा थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूँ इन 7 को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि क्यों संयुक्त ये हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर बात की जाए तो ए के बाद में आ आया, इसके बाद में ई के बाद बड़े ई की आई, उसके बाद ऊ आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसके बाद में थे हमारे बाकी के बचे हुए ए आई ओ औ। ये जो चारों हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, मूल होते हैं। ये मूल शब्द हो जाते हैं, मूल स्वर हो जाते हैं। इनकी बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ये 7 हमारे किस में आते हैं, दीर्घ के अंदर आते हैं। 7 हमारे किस में आते हैं, दीर्घ के अंदर आते हैं। लेकिन 7 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक क्या है आपका संयुक्त में कर दिया। अब संयुक्त कौन से होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त में ए आई, आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया कि ए आई ओ औ। तो देखिए एक जैसे दिखने वाले हैं, वो एक एक साइड लिख दिए मैंने। ए आई को एक साइड लिख दिया, ओ औ को मैंने एक साइड लिख दिया। अब ए है जो किससे बना हुआ है, तो ए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सब में आएगा ही आएगा, ए तो सब में आएगा ही आएगा, ए तो सब में आएगा ही आएगा। अब इसके साथ में ए के अंदर मैंने छोटी ई को प्लस किया, तो छोटी ई को प्लस किया, आई क्या बनकर आ गया, आई। और ए के अंदर मैंने ए को प्लस किया तो क्या बन के आ गया, आई। ए आई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात आती है इस ए के अंदर अगर मैंने छोटे ऊ को, देखो ऊ की आवाज आ रही है ना, औ। ठीक है, तो ए के अंदर मैंने किसको, ऊ को इसके अंदर प्लस किया तो ये आपका ओ बनकर नजर आया। और इसी ओ को हमने किसमें, इसी ओ को हमने अगर ए में प्लस किया तो बड़ा ओ नजर आया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आया, बड़ा ओ आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है कि जीव के आधार पर हम आप पढ़ेंगे, हम जीव के आधार पर पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारे। तो जीव के आधार पर अगर हम बात करें तो इसे 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाता है, 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाता है। और 3 श्रेणियां आपकी कौन सी रहती है, एक आपका अगर वाला आ जाता है, एक आपका मध्य वाला आ जाता है, और आगे वाला आपका पश्य वाला आ जाता है। ये तो आपको खैर साइंस में देखने को भी मिलता है कि अगर होता है, मध्य होता है और पश्य होता है। चलिए अगर का बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक ट्रिक के टाइप में लिखा है, अगर से अगर ये लिख दिया, अगर से मैंने अगर ये लिख दिया। अगरिय से क्या मिला हमें कि सर अगरिय से हमें एक तो ए को छोड़ देना, ए को छोड़ देना। अगरिय से मुझे क्या मिला, ई और ए नजर आया। तो ई और ए वाला जितना भी पार्ट है, ई और ए वाला जितना भी पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ई और ए वाला जितना भी पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसमें छाप देना। किसमें, अगर में छाप देना, ए और ई वाला। तो अगर में कौन कौन से आए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर में कौन कौन से आए, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ना बेक कर देता हूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। चलिए इसके अंदर क्या है, ए और ई को अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ई वाला यानी छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई किस में आ गया आपका, इसमें आ गया। और ए से आपका ए और आई, ए से आपका ए और आई, ए से आपका ए और आई, ये चारों किस में आगे, अगर वाले में। किस में, अगर वाले। अगर आप बोलते हो तो आपका आगे वाला, जीव का आगे वाला ए आ ई सॉरी ई, इस तरीके से इसके ऊपर होगा। और मध्य की बात की जाए, मध्य की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका ए रहने वाला है, मध्य में आपका ए रहने वाला है। और बाकी जो बच गए, बाकी जो इन 5 के अलावा जो 6 आपके बच गए हैं, इन 5 के अलावा आपके जो 6 बच गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो 6 बच गए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके पश्य के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पश्य के अंदर आ जाएंगे। ये आपके जीव के आधार पर थे मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद अगर बात की जाए आपकी, तो अब हम पढ़ेंगे मुंह के आधार या मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्णीकरण, स्वरों का
वर्गीकरण सॉरी। तो स्वरित के ऊपर बात करेंगे, स्वरित के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, अर्ध स्वरित में कौन से आते हैं, विवृंत में कौन से आ जाते हैं और अर्ध विवृंत में कौन से आ जाते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले विवृंत की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों आ इसके अंदर अकेला आता है, इसका खात्मा कर दीजिए। विवृत की बात की जाए तो आ इसके अंदर अकेला आता है। अब बात करेंगे सर हमारे पास थे कितने, 11, ए आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है, जिनमें से हम ऋषि को पढ़ ही नहीं रहे हैं, इन 10 मात्राओं के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। तो मैं अभी सुई को लेने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। सुई शब्द से क्या है, मैं स्वरित को निकाल दूँ। सुई में देखो एक तो ऊ नजर आ रहा है और एक ई नजर आ रहा है, यानी ऊ से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊ और औ वाला शब्द निकल कर आया, ऊ और औ वाला शब्द निकल कर आया, और उसके बाद ई से क्या आया, ई और ई वाला शब्द निकल कर आया। ये तो क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या थे आपके संवृत शब्द हो गए, क्या हो गए, संवृत शब्द हो गए। और उसके बाद अर्ध संवृत की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो ओए ओए मैं सुई लगा दूंगा, ओए मैं सुई लगा दूंगा तेरे, तो ओए से क्या है, ओए मैं तेरे आदि सुई लगा दूंगा। ओए से क्या है, ओए आपके यानी ओए ओए आपके क्या है सर, किसमें, अर्ध संवृत में आ जाएंगे, किसमें, अर्ध संवृत में आ जाएंगे। और जब ये 4, 2, 6 और 7 अगर इसमें आ गए, बाकी के जो बचे हैं आपके 4, बाकी के जो यहाँ से बचे हैं आपके 4, वो आपके किस में चले जाएंगे, 4 या 3 ऋषि को भी यहीं पर अगर डाल देना, डालने की जरूरत आए तो बाकी आपके उसके अंदर चले जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आगे की बात की जाए, आगे हम बात करेंगे वर्णमाला के अंदर ओष्ठ के आधार पर, यानी होठों के आधार पर बात करेंगे। किसके ऊपर, होठों के आधार पर। कि हम जब बोलते हैं तो हमारे होठ क्या है, कुछ एक स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं तो होठ हमारे क्या वृत्ताकार हो जाते हैं, क्या गोल सर्कल वृत्ताकार हो जाते हैं, क्या वृत्ताकार हो जाते हैं। और कुछ एक शब्द ऐसे हैं, कुछ एक स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो वो वृत्ताकार नहीं होते हैं, यानी अवृत्ताकार होते हैं। तो वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं, उ ओ औ ऊ। देखो शेप किस तरीके से, ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो। ऊ क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ऊ औ ऊ बन रहा है ना, एक वृत्ताकार टाइप में बन रहा है ना। और बाकी की जो है देखो ए आ ई कैसे भी बोल सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि इसका वृत्ताकार बनेगा। हम ऐसे खड़े खड़े आ ई कहाँ बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं बन रहा है। तो ये आपके जो शब्द हैं ये अवृत्ताकार में आएंगे। ऊ अब ऐसे करके बोल के देखो ना, ऐसे नहीं बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें आपका बनता है। अब बात करें सर नाक के आधार पर, किसके, नाक के आधार पर। यानी जब भी हम बोलते हैं हिमेश रेशमिया, याद आता ना नाक से, तेरा 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 सरूर, हिमेश रेशमिया को भूलना मत। मैं नाक से भी क्या है लोग महान बन गए हैं गा गा कर। अनुनासिक आ जाता है इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पार्ट, और दूसरा आपका निर्नुनासिक हो जाता है। निर्नुनासिक यानी एक को जब हम बोलते हैं तो क्या है, एक को जब बोलते हैं तो क्या है, हवा बाहर आती है, और एक को बोलते हैं तो हवा बाहर नहीं आती है। तो अनुनासिक या मौखिक स्वर की बात की जाए तो आपके कौन से रहेंगे, ए आ ई ए रहने वाले हैं, जबकि बाकी ई ये सारे क्या है नाक से बोले जाने वाले, यानी ये अनुनासिक क्या है, ये नाक से बोले जाने वाले शब्द कुछ एक मैंने लिखे हैं जिसके ऊपर ये चांद बिंदु सा ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये चांद बिंदु सा लगा हुआ है। झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा, नाक से आवाज आती है जिसके अंदर, नाक से। ये आपके थे नाक के आधार पर। और अब लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो करेंगे व्यंजन के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर, व्यंजन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो करेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसके ऊपर, वर्णमाला के व्यंजन के ऊपर बात करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर हम क्या कर देते हैं, दी एंड करते हैं। क्या बोलते हैं, दी एंड करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। उन्हें भी बता दीजिए कि हिंदी का क्लास का क्या हो गया है, आगाज हो गया है, आगाज हो गया है। चलिए आज की इसी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।